किसी को गुलिस्तान। ऐसे तो मेल होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर जो फीमेल का होता है ना। बच्चा जब पेट में रहता है उसी समय से कुछ जिसको गोनाडल डिफेक्ट कहते हैं वो शुरू हो जाता है, और बर्थ होने के बाद जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप पूरा नहीं कर पाते हैं। हालांकि रहते हैं लेकिन डेवलप पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बचपन में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे जैसे ये सियाना होने लगते हैं तो सेक्सुअल कैरेक्टर जो धीरे धीरे बदलता है वो नहीं बदल पाता है। तो इसमें डोमिनेट करता है मेल ऑर्गन्स, लेकिन वो रूडिमेंट्री स्टेज में रहता है, नहीं डेवलप कर पाता है। और जब आदमी सियाना होता है तो सेकेंडरी सेक्सुअल का ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसके चलते वे न तो मेल हो पाते हैं पूरा और न फीमेल हो पाते हैं। उनको तिरस्कृत कर देता है ये समझ के कि न ये तो मर्द है और न ये औरत है, ये हिजड़ा है, इसलिए इसको समाज से में उतना सम्मान नहीं मिलता है। वे अपमानित महसूस करते हैं, इसलिए एक अपना अलग समाज बना लेते हैं। अगर उनको समाज अपमानित नहीं करे, अपना ले, तो वे अपना व्यवहार बदल सकते हैं और समाज के एक प्रमुख अंग बन सकते हैं। बेदर्द जमाने की ठोकरों के बावजूद होठों पर मुस्कान और आंखों में उम्मीद का सपना संजोए ये बांटते रहते हैं खुशियां ही खुशियां। ये अपनी रोजी तलाशते हैं दूसरों की मुस्कान में, बेगानों की महफिल में और अनजानों की चौखट पे। कुछ अच्छा दिन था जब मुगल कालीन समय था, तो इनको समाज से लाकर मुगल कालीन समय में बड़े बड़े नवाब रियासतदारों के यहाँ ये बेगमों के सेवा के रूप में कार्यरत रहते थे, उनके मनोरंजन और उनकी सेवा का काम करते थे। ब्रिटिश हुकूमत में आकर इन लोगों का कोई देखने वाला नहीं रहा, तो ये आम समाज में मांगलिक कार्यों में अपना मनोरंजन कर और वहाँ मांगलिक कार्यों में बधाई के रूप में कुछ बख्शिश मांगते हैं, या किसी का घर मकान वगैरह बनता है नया, या कोई बड़ा त्योहार वगैरह पर्व वगैरह आता है, उस समय ये लोग अपना जो जीविकोपार्जन के लिए बधाई के रूप में मांगते हैं। मेरा कहना है कि समाज में ये एक विकलांग के रूप में है। समाज अपने व्यवहार से इनके अंदर भी व्यवहार में तब्दीली लाए, जिससे कि ये समाज में पुनः स्थापित हो सकें और अपने कार्यों को जो सुचारू रूप से पूरा कर सकें। जमाने की अफरा तफरी में इनकी सारी ख्वाहिशें चकनाचूर होती गईं और वे हुकूमत की नजरअंदाजगी के भी शिकार होते चले गए। हिजड़ों की एक जो कम्युनिटी है, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई नहीं है, ना कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई प्रोग्राम और पॉलिसी नहीं है, ना ही कोई ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके तरफ अपलिफ्टमेंट के लिए तरफ कोई ध्यान दे। इसीलिए बाध्य होकर वे बधाई वाले देते हैं, रोड पर अपना नाच गाना करते हैं तो और अपना जीविका का उपार्जन करते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट में नौकरी की बात है, इन लोगों के लिए ना कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कानून में भी इन लोगों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। हर कास्ट हर कम्युनिटी के लिए प्रोविजन है, रिजर्वेशन है जॉब में, लेकिन इन कम्युनिटी के लिए कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई जॉब नहीं है। इसलिए बाध्य होकर इनको फिर भिक्षाटन करता है या भीख मांग के अपना जीविका उपार्जन करते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए राशन कार्ड की लाल कार्ड का प्रोविजन है, और भी कम्युनिटीज़ को जगह जगह पे कई तरह के रिजर्वेशंस हैं। सरकारी नौकरी में इनके लिए नहीं है, न इनके लिए कोई, जैसे और कम्युनिटी के लिए इंदिरा आवास है, स्वरोजगार योजना है, इनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। सरकारें आती हैं, नीतियां बनती हैं, उनमें अगड़े की बात होती है,
पिछड़े की बात होती है, पर उनमें कोई नहीं जो हिजड़े की बात करता है। की जगह रह करके हमारे 2-3 पीढ़ी गुजर गई और किराए के ही मकान में है। हम लोगों को तो सुनने वाला कोई नहीं है, न देखने वाला है। आज तक ना हम लोगों को न लाल कार्ड बनी और न कोई कार्ड बनी, और तो किसी तरह से वोटर लिस्ट में नाम आई, पहचान पत्र बनी, फिर पैन कार्ड मैं बनवाई। अभी फिलहाल मैं बनवा करके वो 2 काम की मैं। और कार्ड के लिए तो कितने बार यहाँ से वो लोग लिख करके लेके गए, फिर कार्ड दिए नहीं हमको, कोई सुनवाई नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में ये बात बैठती चली गई कि जोर जबरदस्ती, बदतमीजी और पैसों के लिए झिक झिक, बस यही इन हिजड़ों की फितरत है। फिजाएं बदली, हवाएं बदली, वक्त बदला, पर कुछ नहीं बदला तो समाज का नजरिया, और नहीं बदली इनकी तकदीर। और इन हिजड़ों के साथ रह गया एक दर्द, एक तन्हाई और एक एहसास अधूरेपन का। समाज ने तो इन्हें तन्हाइयों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, पर इन्होंने ढूंढ ली उन तन्हाइयों में भी जिंदा दिली और ढूंढ लिया अपने जैसों का साथ। छोड़ दी फिक्र उन्होंने इस जमाने की, छोड़ दी फिक्र अपने दर्द भरे अफसाने की, क्योंकि शायद उन्होंने जीवन की इस सच्चाई को जान लिया कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमां नहीं मिलता। गुजरते दौर के साथ समाज के रिहाइश के ढांचे में खुद को ढाल लिया और अपने हिजड़े होने के दर्द को सीने में दबाए अपने इस व्यर्थ जीवन में अर्थ को ढूंढने की नाकाम कोशिशें करने लगे। और इन नाकाम कोशिशों में उठते हैं ढेरों सवाल, सवाल उनके ज़मीर का, सवाल उनके वजूद का, सवाल उनकी रोजी का और सवाल उनकी दुआओं का। इन सवालों के घेरे में उनकी सिमटती दुनिया और भी सिमट जाती है और वे फिर रह जाते हैं तन्हा, आधे अधूरे। Yeah.